गाइस, आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और बात इसी तरीके से है कि मनुष्य को मंजिल सही समय पर क्यों नहीं मिल पाती। सही मंजिल का वो चयन नहीं कर पाता, सही मंजिल को वो चुन नहीं पाता, अपनी मंजिल को वो प्राप्त नहीं कर पाता। ये बहुत सारी चीजें हैं जो उसके जीवन में मैटर करता है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि 100% लोग सफलता को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनमें से 95% लोगों को असफलता मिलती है और 5% लोग हैं जो सक्सेस हो पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसके पीछे एक बहुत तगड़ा रीजन है, एक बहुत तगड़ा मुद्दा है। अगर आप लोग इस चीज को समझो और देखो, मैं आपको ये चीज क्लियर बता दूं कि आप लोग ये चीज तय कर लो, अपने इस सोने के लोटे में अच्छी तरीके से बिठा लो कि आप लोगों को अगर अपने जीवन में सफल होना है तो आप लोगों को एक विचार बात रखे, एक चीज पे टिक के और उसमें अपने आप को पूरा झोंक देना है, अपनी पूरी ऊर्जा उसी काम में लगा देनी है। तभी आप लोगों को आपकी मंजिल एक विशेष पहचान दे सकती है, आप लोगों को एक विशेष महान व्यक्ति बना सकती है, लाखों लोगों में आप लोगों को अलग दिखा सकती है। यही एक फॉर्मूला है आप लोगों को मैं बताऊं सक्सेस होने का। तो बात यही है कि आप अपनी मंजिल का सही चयन कैसे करें, सही मंजिल कैसे चुने और वो आपको सही समय पे कैसे मिले। ये चीजें आज बड़ी ही है और हम लोग इस पे बड़ी ही गहराई से चर्चा करेंगे। कि एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति आता है और उनके पैरों में गिर के जोर जोर से रोने लगता है और बोलने लगता है, अब सुनना बातें, कि मैंने मेरे जीवन में बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत संघर्ष करा, मैंने सारे काम करे, लेकिन मेरे को मेरी मंजिल नहीं मिलती, मैं उसमें सफल नहीं हो पाता। मेरे को तो भगवान ने किस्मत ऐसी दी है, मतलब अपने आप को तो कोस रहा है लेकिन उस भगवान को और दोष दे रहा है। ये सब चीजें वो स्वामी विवेकानंद जी को बताता है कि मैंने तो मेरे जीवन में बहुत मेहनत करी है, बहुत संघर्ष करा है, फिर भी मुझे कुछ प्राप्त कैसे नहीं हो रहा, मेरी मंजिल मेरे को कैसे नहीं मिल रही। ये बात जाकिर वो स्वामी विवेकानंद जी को बोलता है। अब जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो उसकी सारी बात समझ चुके थे, वो किस कारण परेशान था और भी बहुत सारी चीजें थे जो स्वामी विवेकानंद जी समझ चुके थे। अब बात इस तरीके से आती है कि अब स्वामी जी विवेकानंद जी थे, वो उस व्यक्ति को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, लेकिन आप एक काम करो कि कुछ समय के लिए मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, उसको घुमा के लिए आओ, फिर बाद में मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। लेकिन ये बात सुनकर जो व्यक्ति था बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है कि जो स्वामी जी थे वो उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली, लेकिन वो फिर भी मना नहीं कर पाता और वो जाता है उस कुत्ते को घुमाने के लिए। अब दोनों टहल के आते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को बोलता है व्यक्ति कि हम आ गए हैं। अब उसमें एक बहुत तगड़ा मैटर था, एक बहुत तगड़ी घटना होती है उन दोनों के साथ। होती इस तरीके से कि व्यक्ति जिस तरीके से स्वस्थ गया था उसी तरीके से स्वस्थ आता है, उसे किसी प्रकार की थकान नहीं थी, लेकिन जो कुत्ता था वो बहुत तेज हाँफ रहा था, थका हुआ कुत्ता था। तो ये बात स्वामी विवेकानंद जी उस व्यक्ति को पूछते हैं कि ये कारण क्या है कि तू तो बड़ा वैसे के वैसे जैसे गया था, लेकिन इस कुत्ते की ऐसी इतनी थकान क्यों है। सुनना, देखो आप इस बात को सुनने के बाद आपके दिमाग के तारे हिल जाएंगे। तो वो व्यक्ति अब स्वामी विवेकानंद जी को बोल रहा है कि रास्ते में ये कई कुत्तों को देख के उनसे उनके ऊपर भौंकने लगा, उनपे मतलब उनसे झगड़ा करने लगा, कभी किधर भग जाता कभी किधर भग जाता और फिर वापस मेरे पास आ जाता। तो ऐसे करके ये ज्यादा थक गया और मैं तो मेरे रास्ते गया, मेरे रास्ते आया, तो मेरे को ज्यादा समस्या नहीं आई। तो अब स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं उस व्यक्ति को कि यही सबसे बड़ा मैटर है, यही सबसे बड़ी बात है कि तू अपने जीवन में सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है। सफलता तो तेरे नजदीक है, लेकिन तेरे को वो मिल क्यों नहीं पा रही है। उसका कारण आज मैं तेरे को बता देता हूं कि तेरा भी कुछ इस कुत्ते की तरह ही मैटर है। वो इस तरीके से कि जाता है अपनी मंजिल के लिए और बीच में 10 काम पड़ गए तो 10 काम और करेगा बीच में। ऐसे नहीं है, जिस काम के लिए जा रहे हैं पहले उसको पूरा कर दें। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कुल मिला के बात यह है कि आप लोगों को जब आप किसी चीज को प्राप्त करने में तुले हो, जब किसी चीज को प्राप्त करने में लगे हो, तो आपको उसके अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए।
और संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाने चाहिए। यही है कि जो बड़ा आदमी होता है उसकी पहचान, बड़ा आदमी बनने की पहचान यही है कि आप लोगों को अपने लक्ष्य के अलावा, अपनी मंजिल के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। आप लोगों के जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाने चाहिए अपने लक्ष्य को लेकर। बस एक चीज आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए और उसमें आप अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दो, अपने आप को पूरा उसमें ढाल दो, अपने, मैं बताऊं, अपनी ऊर्जा पूरी उसमें लगा दो। यही है एक फॉर्मूला है आप लोगों को अपनी मंजिल का सही चयन करने का, सही मंजिल तक पहुंचने का और उसे सही रास्ता, अपने आप को सही रास्ता दिखाने का। तो आप लोगों को ये चीज सीखनी चाहिए। देखो छोटी सी स्टोरी थी, बात बड़ी ही गहराई की है अगर आप समझो तो, कि आपके जीवन बहुत तगड़ा मैटर करता है कि संसार में, ये मैं फिर बताऊं आपको, 95% लोगों को अपनी जो मनपसंद चीज होती है वो उनको नहीं मिल पाती है। यही कारण है क्योंकि वो भटक जाते हैं। कभी 10 दिन किसी कोई और काम करते हैं, 10 दिन और काम, 2 महीने और काम। तो अगर आप लोग पूरा समय एक काम में लगा दें तो प्रकृति आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह कि आप लोग उसमें अपने आप को पूरा ढाल दें। तो देखो, मैं गौतम जहांगीर और आप लोगों के साथ ऐसे बना रहूंगा कि आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आ सके, आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन हो सके, आप अपने जीवन से कुछ अच्छा सीख के और अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर सको। तो देखो गाइज, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही इन बातों को आप अपने जीवन में उतारा करो यार। आपको बताऊं कि आप एक एक बात सीख के अपने जीवन में उतारते हो तो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा, आपके जीवन में एक बड़ा विस्फोट होगा। लेकिन वो होगा कब? जब आप अपने आचरण बदलेंगे, आप अपने चरित्र को बदलेंगे। भगवान राम भी इसीलिए थे, क्योंकि वो भगवान राम क्यों बने? उनका चरित्र, उनका जैसा चरित्र कहीं नहीं था। तो आप लोगों को ये चीज सीख लेनी चाहिए और इसे अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। और दोस्तों मैं बताऊं आपको, जय हिंद।